मेरे सुकून अब नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर को बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी। ठीक है, मेन क्या है मेरे सुकून, आपको फिगर बनाना चाहिए। ठीक है, फिगर बनाना आना चाहिए। फिगर बनाना आप सीख गए तो आप रचना के चरण भी चुटकियों में लिख दीजिएगा मेरे सुकून, क्योंकि फिगर बनाने में जो भी हम कार्य करते हैं उसी को तो हमें रचना के चरण में लिखना होता है जी। तो समझिएगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से। मैं यहाँ से आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बताइएगा उस सवाल का जवाब जी। क्या मेरे सुकूनों मैं आपको एंगल 45 डिग्री बनाने के लिए सिखाए थे जी? तो कहेगा 100% सिखाए थे। क्या आपको हम एंगल 30 डिग्री बनाने के लिए सिखाए थे? तो कहेगा बिल्कुल आप सिखाए थे एंगल 45-30 डिग्री बनाने के लिए, 90 डिग्री भी बनाने के लिए आप सिखाएं। ठीक है, तो क्या आप 45 डिग्री एंगल बना सकते हैं मेरे सुकूनों? तो कहेगा बिल्कुल बना सकते। 45 डिग्री एंगल बनाने का मेरे पास 2 तरीका है। कितना तरीका जी? 2 तरीका। कैसा जी? समझिए, आप एक इस तरह से रेखा खींच दीजिए। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का आप अपने मन से चाप यहाँ पर काट दीजिए जी। ठीक है, काट दिए मेरे सुकूनों? ठीक है, कर देना जी। पहला जो हम काटते हैं वो हमारा एंगल 60 डिग्री का बनता है, और दूसरा जो यहाँ पर जो हम ये काटते हैं तो हमारा एंगल यहाँ पर 120 डिग्री का बनता है जी। ठीक है, और जब हम 60 डिग्री पर रख कर काटते हैं और जब हम 120 डिग्री पर रख कर काटते हैं, ठीक है, जब हम 60 डिग्री पर रख कर और 120 डिग्री पर रख कर काटते हैं बीचों बीच में मेरे सुकूनों, तो जो हमारा यहाँ पर एंगल बनता है कितना डिग्री का बनता है जी? तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। ठीक है जी, 90 डिग्री का बनता है मेरे सुनो। क्या आपको ये बात बिल्कुल 100% समझ में आ गया जी? बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आ गया मेरे सुकून 100%? तो कहेगा बिल्कुल हमको आ गया 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। मतलब 60 डिग्री पर हमको धर के एक बार काटना है और एक बार हमको 120 डिग्री पर धर कर काटना है जी। ठीक है, और हम क्या कर देंगे, एक हम यहाँ पर रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का। अब 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बिल्कुल ही सिंपल तरीका मेरे से क्या कीजिए, आप यहाँ पर अपना कंपास के नुकीला हिस्सा को रखिए और आप यहाँ पर काट दीजिए मेरे इसको। ठीक है, काट दिए जी? क्या आप काट दिए? तो कहेगा बिल्कुल। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें 90 डिग्री पर रख कर एक बार हमें क्या करना होगा, हमें काटना होगा। ठीक है, 90 डिग्री पर, सॉरी मेरे इसको इतना दूर नहीं जाएगा। एक बार हमें क्या करना है, यहाँ पर धर कर काट देना है। ठीक है, यहाँ पर एक बार हमें क्या करना है, 90 डिग्री पर धर कर काट देना है। ठीक है, ठीक है मेरे इसको यहाँ से हम जो मिला देंगे, यहाँ पर एंगल हमारा बन गया 45 डिग्री का जी। एंगल कितना डिग्री का बन गया मेरे इसको, इस तरह से खींच के हम क्या करेंगे मेरे इसको, यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे जी। ठीक है, यहाँ पर रेखा खींच देंगे मेरे इसको, तो हमारा एंगल बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा कितना डिग्री का जी, तो हमारा 45 डिग्री का जी। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री मिटा देता हूँ मेरे इसको। ठीक है, यहाँ बन जाएगा हमारा एंगल 45 डिग्री का मेरे इसको। हमारे पास एक तरीका और है 45 डिग्री एंगल बनाने का मेरे इसको। तो उस तरीका क्या है जी, तो हमारा यहाँ पर एक इधर बनाता हूँ मेरे इसको। यहाँ पर मैं एक रेखा ले लिया जी। ठीक है, यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर का चाप खींच लिया जी। खींच लिए? बिल्कुल जी। पहली बार जो काटेंगे तो हमारा 60 डिग्री का एंगल बनेगा, और दूसरी बार यहाँ पर जो काटेंगे तो हमारा 120 डिग्री का एंगल बनेगा जी। ठीक है, समझ गए मेरे बात को? बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है, जब हम यहाँ पर जब हम इसको ए ओ बी मान लीजिए मेरे इसको ए ओ बी। ठीक है, यहाँ पर से हम धर के काटेंगे। ठीक है, और यहाँ 60 पर धर के काटेंगे तो हमारा जो एंगल बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री का। ठीक है, और जब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री पर धर के 30 डिग्री और 60 डिग्री पर धर के काटेंगे तो जो हमारा एंगल बनेगा मेरे इसको, जो हमारा बनेगा 45 डिग्री का। हमें 30 डिग्री का एंगल नहीं बनाया तो इसको हम काल्पनिक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल जी। तो मतलब 45 डिग्री एंगल बनाने का हमारे पास 2 तरीका है। समझ गए मेरे सुनो 45 डिग्री एंगल बनाने का तरीका जी? तो कहेगा 100% मैं समझ चुका हूँ जी। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर क्या करना है मेरे सुनो, यहाँ पर हमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाना है जी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम काल्पनिक रेखा खींच देंगे जी। ठीक है, क्योंकि हमें 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर नहीं बना था, 45 डिग्री का एंगल बनाना था जी। ठीक है, तो बिल्कुल बेहतर ढंग से आप 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाता है समझ गए होंगे मेरे स्कूल। 30 डिग्री का एंगल भी आप बनाना सीख गए हैं जी। ठीक है, सीख गए ना जी? बिल्कुल जी। तो आइए मेरे स्कूल, आइए सवाल को
एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए, ठीक है, जिसमें बी सी बराबर आपको 7 सेंटीमीटर और एंगल बी बराबर आपको क्या बनाना है मेरे, एंगल बी आपको बनाना है, एंगल बी बराबर 45 डिग्री और एंगल ए बराबर आपको 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाओं ए बी सी की संगत भुजाओं, सॉरी मैं सुनो, भुजाएं ए बी सी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ मेरे स्कूल। यहाँ पर दिया गया आपको कितना लिखा गया मेरे स्कूल, तो 4/3। तो बताइए मेरे स्कूल, हमें जो त्रिभुज बनाना है, छोटा त्रिभुज बनाना है कि बड़ा, तो कहिएगा आप कि ऊपर में हमारा क्या है, बड़ा है, तो हमें बड़ा वाला त्रिभुज बनाना होगा जी, ठीक है। जो नया वाला त्रिभुज बनाने वाला है मेरे स्कूल, नया वाला त्रिभुज हमें बड़ा बनाना है, ठीक है। जो हमें पहले से त्रिभुज दिया गया मेरे स्कूल, मतलब पुराना वाला त्रिभुज है, जो हमें छोटा त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। ये हमें पुराना वाला जो त्रिभुज दिया गया मेरे स्कूल, हमें छोटा त्रिभुज दिया गया है। जो हमें नया वाला जो त्रिभुज बनाना है वो बड़ा त्रिभुज बनाना है जी, ठीक है। समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गया ना कि हमें इस प्रश्न में हमें बड़ा वाला त्रिभुज बनाना है या छोटा वाला, बिल्कुल 100% समझ गए होंगे। अब मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर बी सी हम 7 सेंटीमीटर का बी सी हम यहाँ पर घिर दिया मेरे स्कूल 7 सेंटीमीटर का, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, बी पर हमें एंगल 45 डिग्री बनाना है जी। तो बताइए आप एंगल 45 डिग्री कैसे बनाना चाहते हैं, तो कहिएगा जो हम पहला वाला जो तरीका बताए थे 90 डिग्री, ऐसी 90 सॉरी मैंने इसको 45 डिग्री एंगल बनाने का वही तरीका से मैं बनाता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, तो 1.5 सेंटीमीटर का मैं यहाँ पर एक चाप खींच लेता हूँ, सॉरी मैं चाप काट लेता हूँ, चाप काट लेता हूँ, ठीक है। अच्छे तरीका से नहीं हो रहा, यहाँ पर मैं 1.5 सेंटीमीटर का चाप काट लेता हूँ, ठीक है। काट लिया मेरे सुकून, अच्छा से नहीं बन पा रहा है जी। 1.5 सेंटीमीटर का चाप काट लेना है, ठीक है। काट लिए। अब क्या करना है मेरे सुकून, एक बार जो काटेंगे हमारा 60 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर जो काटेंगे तो हमारा 120 डिग्री का एंगल बनेगा जी। 60 पर रखकर काटेंगे, ठीक है, 60 पर रखकर काटेंगे, 120 पर हम 60 पर इस तरह से रखकर काटेंगे, 120 पर हम इस तरह से रखकर काटेंगे, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का जी। कितना डिग्री का मेरे स्कूल, तो 90 डिग्री का हमारे यहाँ पर एंगल बनेगा जी, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे स्कूल, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाना है, 45 डिग्री का एंगल बनाना है जी। तो हम इसे क्या करेंगे, काल्पनिक रेखा खींचेंगे जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब हम बिल्कुल ध्यान से, अब हम यहाँ पर रख कर एक बार काटेंगे, ठीक है मेरे स्कूल। यहाँ पर हम एक बार रख कर काटेंगे, ठीक है। यहाँ पर रख कर हम इस तरह से काट लेंगे जी। एक बार हम 90 पर रख कर इस तरह से काट लेंगे मेरे स्कूल। तो जो हमारा यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये बन जाएगा हमारा कितना डिग्री का मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मेरा छोटा यहाँ पर फिगर बनने वाला मेरे स्कूल, ठीक है। यहाँ बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक बार हम 0 पर रख कर काट देंगे, कट गया। फिर एक बार हम 0 पर रख कर काट देंगे, 0 पर रख कर काट देंगे, कट गया मेरे स्कूल, कहेगा बिल्कुल। एक बार हम 90 पर रख कर काट देंगे। तो जो हमारा यहाँ पर एंगल बना मेरे स्कूल, ये बन गया 45 डिग्री, ठीक है। हमारा एंगल यहाँ पर बन गया कितना डिग्री मेरे स्कूल, तो कहेगा 45 डिग्री। हमारा यहाँ पर एंगल बन गया 45 डिग्री जी, ठीक है। बन गया ना मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल। अब क्या कीजिए मेरे स्कूल, ये जो बाकी इसको मिटा दीजिए, ठीक है। इससे में अब कोई काम नहीं है, मिटा दिए, बिल्कुल जी, मिटा देंगे मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल। अब क्या करना मेरे स्कूल, आपको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मैं जो आपको समझाने वाला हूँ जी, ठीक है। जो मैं आपको समझाने वाला हूँ बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हमारा यहाँ पर एंगल बन गया 45 डिग्री। मैं आपसे पूछता हूँ मेरे स्कूल कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि एक एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। जो एंगल यहाँ पर बी आपको बनाना था कितना डिग्री जी, तो 45 डिग्री। तो एंगल हमें बी 45 डिग्री है। हमें आपको एंगल ए कितना डिग्री बनाना है मेरे स्कूल, तो 105 डिग्री। तो एंगल यहाँ पर ए कितना है, 105 डिग्री। तो बताइए मेरे स्कूल जो बाकी का एंगल हमारा होगा वो कितना डिग्री होगा। जो हमारा सी एंगल है, हमारा सी एंगल नहीं बचेगा मेरे स्कूल, तो हमें सी एंगल बताइए कितना डिग्री होगा। तो आप कहिएगा कि हम जानते हैं भली भांति कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है,
तो अगर 105 और 45 जोड़ते हैं तो हमारा हो गया कितना डिग्री मेरे सुकून, तो कहेगा हमारा हो गया 150 डिग्री। तो जो हमारा बाकी का एंगल बच गया मेरे सुकून, ये हमारा बच गया कितना 30 डिग्री जी। तो हमारा यहाँ पर सी कितना डिग्री है मेरे सुकून, तो कहेगा 30 डिग्री है जी। सी हमारा कितना मेरे सुकून 30 डिग्री यहाँ पर है जी। ठीक है, हमारा जो सी है तो कितना डिग्री एंगल है मेरे सुकून, तो कहेगा 30 डिग्री। तब क्या करना मेरे सुकून, आपको सी पर आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है जी। मेरी बात को ध्यान से समझ गए ना, बिल्कुल जी। आपका 180 डिग्री का टोटल त्रिभुज का एंगल होता है जी। टोटल एंगल त्रिभुज कितना होता है 180 डिग्री का जी। तो आपको बी पर हम 45 डिग्री का एंगल बना लिए जी। ठीक है, एंगल आपको ए कहा गया कि एंगल आपको ए 105 डिग्री बनाना है। ठीक है जी, तो 105 यहाँ लिख दिए, दोनों को जोड़े तो हमारा हो गया 150। तो जो हमारा सी एंगल होगा कितने 30 डिग्री। तब हमको क्या करना, सी पर हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है जी। तो क्या करेंगे मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इस तरह से हम 1.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। ठीक है, और जब हम एक बार काटेंगे मेरे सुनो, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कितना डिग्री का एंगल बनेगा एक बार हम जब काटेंगे जी, तो कहिएगा हमारा 60 डिग्री का बन जाएगा। कितना डिग्री के, तो 60 डिग्री का जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एक बार काटेंगे तो हमारा 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा जी। ठीक है, 60 डिग्री का हमारा एंगल बन जाएगा। अब समझिएगा मेरे इसको, हम 30 और सॉरी में यहाँ पर रख कर एक बार काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बार रख कर काटेंगे। ठीक है जी, इस तरह से कटेगा। एक बार हम यहाँ पर रख कर काटेंगे। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर रख कर काटूंगा। तो जब अब हमारा एंगल बनेगा मेरे स्कूल, कितना डिग्री का बनेगा जी, तो कहेगा हमारा बनेगा यहाँ पर एंगल 30 डिग्री का। ये हमारा एंगल बन गया 30 डिग्री का। ठीक है जी, 30 डिग्री का बन गया मेरे स्कूल। बहुत मैं छोटा यहाँ पर फिगर बना दिया हूँ, इससे बड़ा आपको बनाना चाहिए जी। ठीक है, आप इससे बड़ा बनाएगा। ठीक है, जो बाकी का हिस्सा था इसको कर दें, मिटा दिए। ठीक है जी, तो बताइए मेरे सुकून, यहाँ पर हमारा एंगल बन गया 30 डिग्री का। मेरी बात को समझ रहे हैं ना, बिल्कुल जी, बहुत छोटा फिगर बन गया जी। तो आप जानते हैं मेरे सुकूनों कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये आपका एंगल 45 डिग्री आपको, और ये एंगल आपका 30 डिग्री है मेरे सुकूनों। तो बताइए मेरे सुकूनों, जो हमारा एंगल ए होगा कितना डिग्री होगा जी, तो अगर 45 + 30 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारा एंगल यहाँ पर ए होगा कितना होगा 105 डिग्री होगा जी। ठीक है, क्योंकि हमारा एंगल खुद 105 डिग्री बन गया जी। ठीक है, बन गया ना मेरे इसको, बिल्कुल। तो जो हमारा ये एंगल होने वाला है कितना डिग्री होगा 105 डिग्री होगा जी, एंगल ए जी। ठीक है, और ये एंगल हमें कितना डिग्री बनाना था 105 डिग्री। ठीक है जी, क्योंकि जब हम यहाँ पर बी एंगल बना लिए 45 डिग्री, ठीक है, अपना सी एंगल हम बना लिए 30 डिग्री, तो खुद अपने आप बन गया हमारा ए एंगल 105 डिग्री। बिल्कुल ही सिंपल था जी। ठीक है मेरे स्कूल, अब कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं, बहुत छोटा फिगर बना है जी। हमें बड़ा त्रिभुज बनाना है, छोटा त्रिभुज नहीं, बड़ा त्रिभुज। अब क्या करना है मेरे स्कूल, यहाँ पर आपको इस तरह से रेखा खींचना है जी। ठीक है, अधिकतम मान 4 है जी। ठीक है, तो आपको 2 सेंटीमीटर का चाप 4 बार काटना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो B1, B2, B3, B4। ठीक है जी, और जो यहाँ पर लिखा हुआ मेरे स्कूलों 4/3, जो पहले से हमें त्रिभुज, तो पुराना त्रिभुज दिया गया मेरे स्कूलों, कितना दिया गया जी, तो 3। तो हम क्या करेंगे, सी को 3 से मिला देंगे, सी को 3 से मिला देंगे जी। यहाँ पर थोड़ा हमारा टेढ़ा हो जा रहा है मेरे स्कूल, सी को 3 से मिला देंगे जी। ठीक है, टेढ़ा हो रहा है मेरे स्कूल, इसके लिए माफ़ करना जी। ठीक है, तो हम सी को क्या करेंगे मेरे स्कूल 3 से मिला देंगे जी। ठीक है, अब हमें नया वाला त्रिभुज बनाना है जी। अब हमें नया वाला त्रिभुज बनाना है मेरे सुकून। ठीक है, नया वाला त्रिभुज हमें बनाना है जी। ठीक है, तो आप क्या करना है मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब हम यहाँ पर एक चाप काटेंगे जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर एक चाप काटेंगे, ठीक है, और एक हम यहाँ पर चाप काटेंगे जी। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात को, बिल्कुल जी। तो जितना यहाँ पर आपका एंगल है उतना एंगल यहाँ पर नाप कर आपको काट देना है जी। ठीक है, तो एंगल यहाँ पर इतना हमारा इतना है जी, इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एंगल जितना है मेरे स्कूल, उतना एंगल हम यहाँ पर नाप देंगे जी। तो हमारा यहाँ पर कटता है जी। ठीक है,
इसको अच्छा तरीके से मैं चाप काटता हूँ जी। ठीक है जी, अब काट गया बिल्कुल बेहतर ढंग से मेरे सुकून। इसको भी आप बेहतर ढंग से काटते हैं जी। ठीक है, अब काटा बेहतर ढंग से। तो जितना एंगल यहाँ पर है मेरे सुकून उतना एंगल माप कर आपको यहाँ पर भी काटना है जी। ठीक है, तो यहाँ पर कट गया जी। तो अब क्या करेंगे मेरे सुकून, हम इस तरह से रेखा खींचेंगे जी। ठीक है, इस तरह से हम रेखा खींचेंगे मेरे सुकूनों। ठीक है, इस रेखा को मिलाने के लिए यहाँ पर काल्पनिक रेखा खींचेंगे, काल्पनिक रेखा खींचेंगे जी। इसको मान लेंगे सी डैश। मेरे सुकूनों, क्या आपको 100% समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा जी। ठीक है, हम यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर का चाप काट लीजिए। ठीक है, काट लिए मेरे सुकूनों। जितना एंगल यहाँ पड़ा था उतना एंगल आपको यहाँ पर लेना था जी। ठीक है, आपको काट के इस तरह से रेखा खींच लेना था जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुकूनों बिल्कुल ध्यान से। जितना आपका यहाँ पर एंगल है मेरे सुकूनों उतना एंगल आपको यहाँ पर ही लेना है जी। ठीक है, जितना एंगल वहाँ पर है मेरे सुकूनों उतना एंगल आपको यहाँ पर भी लेना है जी। ठीक है, तो इतनी सी यहाँ पर एंगल है मेरे सुकूनों तो आपको यहाँ पर भी इतनी सी लेना है जी। ठीक है, मतलब यहाँ पर कि उससे भी हमें कम लेना है। इसको मिटा देते हैं मेरे सुकूनों। ठीक है जी, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मेरे सुकूनों। ठीक है, यहाँ पर जितना एंगल इतनी सू है तो आपको भी यहाँ पर भी इतनी सू लेना होगा जी। ठीक है, मतलब यहाँ पर। ठीक है, कर दिए मेरे सुकूनों। अब क्या करना है, इस तरह से आपको, इस तरह से आपको खींचकर यहाँ पर मिला देना है जी। ठीक है, काल्पनिक रेखा यहाँ पर खींच के मिला दिए इसको, इस रेखा को जी। ठीक है, यहाँ पर जो रेखा खींचे मेरे सुकूनों, तो यहाँ पर जो हमारा रेखा मिल रहा है मेरे, यहाँ पर जहाँ पर रेखा मेरा मिलने वाला है मेरे सुकूनों उसको क्या कहें, यहाँ पर हम काल्पनिक रेखा खींच दिए जी। ठीक है, खींच दिए मेरे सुकूनों। इसको नाम दे दिए ए डैश। इसको क्या मान लिया सॉरी मेरे सुकूनों, तो इसको मान लिया हम ए डैश। तो आपका प्रॉपर बनकर इस प्रश्न का फिगर कंप्लीट हो चुका मेरे सुकूनों। तो 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं जी, कुछ भी नहीं था मेरे सुकूनों। आपको मात्र क्या करना था, पहले 45 डिग्री का एंगल बनाना था बी पर, फिर आपको क्या करना था मेरे सुकूनों, एंगल ए पर आपको 105 डिग्री का बनाना था मेरे सुकूनों। ठीक है, एंगल ए पर आपको 105 डिग्री का बनाना था। ठीक है, तो हमारा जो बाकी का जो हमारा एंगल बच गया मेरे सुकूनों, कितना डिग्री बच गया मेरे सुकूनों, तो 30 डिग्री। हमारा एंगल जो सी बच गया मेरे सुकूनों जो 30 डिग्री था, हमें जो सी पर हमारे एंगल 30 डिग्री बनाना था मेरे सुकूनों, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ये आपको कंप्लीट फिगर समझ में आ चुका होगा जी। मुझे और थोड़ा बड़ा फिगर बनाना चाहिए जी। ठीक है, मैं छोटा बना दूँगी, इसके लिए सॉरी मेरे सुकूनों, आप बिल्कुल बड़ा बनाइएगा जी। ठीक है, थोड़ा बड़ा की देखने में परफेक्ट लगे जी। आप कैसा भी त्रिभुज बनाए मेरे सुकून, लेकिन आपको ये दोनों जो आप रेखा खींचे क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। आपका पैरेलल होना चाहिए मेरे सुकून, यही मेन यहाँ पर है जी। ठीक है, तो क्या करते हैं मेरे सुकून, आप रचना के चरण लिख लीजिएगा ना मेरे सुकून, बिल्कुल लिख लीजिएगा खुद से ही जी। ठीक है खुद से ही लिख लीजिएगा मेरे सुकून रचना के चरण। ठीक है, क्या लिखना पहले में जी, तो आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी बनाया। ठीक है, जिसमें बी सी बराबर इतना, एंगल बी बराबर आपको इतना डिग्री है जी। ठीक है, और आपको एंगल ए बराबर आपको इतना डिग्री है। ठीक है, हमें क्या करें, खींचा। ठीक है, दूसरा में क्या लिखना है मेरे सुकून, दूसरा में लिखना है बी, इसको मान लेना एक्स, बी से बी एक्स पर, बी से बी एक्स, बी से बी एक्स खींच कर B1 B2 B3 डॉट डॉट समान चाप काटा। ठीक है, मतलब आपको जिस तरह से हम 3 नंबर प्रश्न में आपको लिखना, सॉरी मेरे स्कूल आपको 2 नंबर प्रश्न में लिखना सिखाए थे रचना के चरण, उसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न आपका बच गया मेरे स्कूल, उसको अब हम हल करते हैं बिल्कुल बेहतर ढंग से, आपको समझाते हैं कि आपको 100% समझ में आ जाए। आपका लास्ट प्रश्न 7 नंबर जी मेरे सुकून, आपका लास्ट प्रश्न है जी 7 नंबर। बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी, अंत भला तो सभी भला, जानते हैं ना जी, बिल्कुल जी। तो समझिएगा मेरे सुकून, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। आपको एक समकोण त्रिभुज का क्या करना है मेरे सुकून, आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है जी। तो आप समकोण त्रिभुज कैसा होता है आप बनाना जानते होंगे जी। ठीक है, जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त कहने का मतलब मेरे सुकून, अतिरिक्त कहने का मतलब कर्ण को छोड़कर 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए मेरे सुकून
जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। ठीक है मेरे सुकूनों, 5/3 कहने का मतलब मेरे सुकूनों, पहले से जो हमारा त्रिभुज दिया गया है वो आपका नीचे वाला होता है, मतलब हमें छोटा वाला त्रिभुज पहले से दिया गया है, जो हमें नया त्रिभुज बनाना है, क्रिएट करना है मेरे सुकूनों, वो हमें बड़ा वाला त्रिभुज बनाना है जी। ठीक है, क्योंकि अंश यहाँ पर बड़ा है और हर यहाँ पर छोटा है जी। ठीक है, तो अंश बड़ा है तो हमारा बड़ा वाला त्रिभुज बनाना होगा मेरे सुकूनों, अब नया वाला जी। ठीक है, तो समझिए मेरे सुकूनों बिल्कुल ध्यान से जी। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, अब बिल्कुल भली भांति जानते हैं मेरे सुकूनों कि ए बी सी। ठीक है जी, आपको एक आपका ये क्या होता है मेरे सुकूनों, आपका ये समकोण त्रिभुज होता है, बिल्कुल आप भली भांति जानते हैं जी। ठीक है, मतलब समकोण त्रिभुज का कहने का मतलब उसमें आपका जो एंगल एक आपका होता है वो क्या होता है मेरे सुनो, आपका समकोण होता है जी, मतलब 90 डिग्री का आपका एंगल होता है समकोण त्रिभुज में जी। ठीक है, तो ऐसा होता है आपका समकोण त्रिभुज मेरे सुनो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कच्ची आकृति बना लेना है मेरे सुनो, कच्ची आकृति बना लेना है मेरे सुनो। ठीक है जी, कि ये हमारा जो BC है हमारा 4 सेंटीमीटर है और जो हमारा AB है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब ऐसा हमारा समकोण त्रिभुज बनने वाला है जी। ठीक है, अब बताइए मेरे सुकूनों ये आपको कितना होगा जी, तो 5 सेंटीमीटर होगा जी। आप बिल्कुल भली भांति जानते हैं कि अगर हमारा ये 3 है, ये हमारा 4 है, तो हमारा कर्ण कितना सेंटीमीटर होने वाला है, तो 5 सेंटीमीटर होने वाला है जी। ठीक है, जानते हैं ना मेरे सुकूनों, तो आपको कच्ची आकृति बना लेना है मेरे सुकूनों, और आपको जो आप कच्ची आकृति बना लेना है। ठीक है, कि हमारा कच्ची आकृति आपको बना लेना है मेरे सुकूनों, ऐसा आपको समकोण त्रिभुज का जी। ठीक है, हमारा ऐसा समकोण त्रिभुज बनने वाला है जी। ठीक है, सबसे पहले आपको कच्ची आकृति बना लेना है कि हमारा ऐसा समकोण त्रिभुज बनने वाला है, हमारा जो रियल में है वो है जी। ठीक है, समझिए मेरे सुकूनों, सबसे पहले आपको कच्ची आकृति बनाना है, आपको मान लेना है कि मेरा ऐसा त्रिभुज बनने वाला है, फिर आपका रियल में भी ऐसा ही बनेगा जी। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, रफ कर लेना है। ठीक है, पहले कच्ची बनाना है, उसके बाद आपको रियल बनाना है। तो आइए मेरे सुकूनों, सबसे पहले क्या करना है मेरे सुकूनों, तो आपको बिल्कुल भली भांति जानते हैं मेरे सुकूनों कि आपका हमें 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनाना होगा, तो कहेगा B पर। तो सबसे पहले आप बड़ी बड़ा फिगर बनाएंगे मेरे सुकूनों, BC यहाँ पर हमारा क्या है जी, तो आपको मान लेना है 4 सेंटीमीटर। BC हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर। हमें B पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है मेरे सुकूनों। अब समकोण त्रिभुज में देखे होंगे कि जो हमारा B पर होता है वो 90 डिग्री होता है जी। ठीक है, B पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है जी। समझ गए मेरे सुकूनों, बिल्कुल। तो हमें B पर 90 डिग्री बनाना होगा यहाँ पर जी। तो 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करें मेरे सुनो, तो एक हम 1.5 सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे, काटेंगे। ठीक है जी, काटेंगे मेरे सुनो, एक बार हम यहाँ पर काटेंगे, एक बार हम यहाँ पर काटेंगे, तो हमारा 120 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर हमारा क्या बनेगा मेरे सुनो, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ गए ना, बिल्कुल जी। अब 60 पर और 120 पर धर के काटेंगे जी। तो पहले 60 पर धर के काटते हैं, ठीक है जी, फिर 120 पर धर के काटते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ B को जी। ठीक है, क्योंकि आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 60 पर धर के एक बार काट लेंगे। ठीक है, 60 पर धर के इस तरह से काट लिए, 120 पर हम धर के इस तरह से काट लेंगे। ठीक है, इस तरह से धर के काट लेंगे मेरे इसको। ठीक है जी, तो हमारा यहाँ पर एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। जो हमारा यहाँ पर एंगल बनेगा मेरे इसको, ये परफेक्ट हमारा बन जाएगा 90 डिग्री। बन गया ना मेरे इसको, मेरा एंगल 90 डिग्री, बिल्कुल जी। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बिल्कुल बन गया मेरे स्कूल में। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, अब बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरे स्कूल। इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ जी। ठीक है, थोड़ा और छोटा करता हूँ। अब समझिएगा मेरे स्कूल, इसको आप मान लीजिए कि इसको मान लीजिए आप पहले समझिए मेरे स्कूल। इसको क्या कर दिए, आपका कर्ण कितना सेंटीमीटर होगा बताइए, बताइए मेरे स्कूल कितना होगा। तो आपको इस तरह से मिला देना है, जितना भी हमारा कर्ण सेंटीमीटर हो उसको मिला देना है। ठीक है, इसको A मान लेना है, ये हमारा A हो गया। तो A से B हमारा कितना होगा जी, तो A से B हमारा होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे सुनो, A से B कितना होगा जी, 3 सेंटीमीटर। AB बराबर क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। तो क्या मेरे सुनो इतना मेरी बात को समझ गए, क्या मेरे इतने बात को समझ गए, तो कहेगा 100% मैं समझ गया हूँ। अब क्या करना है जी, तो अब क्या करना है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब क्या करना बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पर 5/3 लिखा गया है जी, मतलब अभी हमें अधिकतम मान कितना है यहाँ पर 5। ठीक है, तो क्या करते हैं मेरे सुकून, यहाँ पर मैं एक रेखा खींच लेता हूँ।
यहाँ पर एक रेखा खींच लेता हूँ। टेढ़ा क्यों हो रहा है जी, यहाँ पर मैं एक रेखा खींच लेता हूँ। ठीक है मेरे सुनो, टेढ़ा हो रहा है, इसको मैनेज कीजिएगा। खींच लिया मेरे सुनो। अब क्या करेंगे, अधिकतम मान 5 है तो हम 5 बार 2 सेंटीमीटर का चाप काट लेंगे जी। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये 5 बार हो गया जी। ठीक है, तो B1, B2, B3, B4, B5, B5 हो गया। ठीक, जो पहले से में त्रिभुज जो दिया गया है मेरे को, मतलब पुराना वाला कितना है जी, 3 है। ठीक है, तो C को हम 3 से मिला देंगे, C को 3 से मिला देंगे। इतना बात समझ में आ गया? तो कहेगा मेरे सुकूनों, अब कहेगा मेरे सुकूनों कि मुझे इतना 100% बात समझ में आ गया। ठीक है, अब हमें नया वाला त्रिभुज बनाना है जी। ठीक है, नया वाला त्रिभुज हमें बनाना है जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमें चाप काट लेना है जी, फिर हमें यहाँ पर चाप काट लेना है जी। तो जितना एंगल यहाँ पर है मेरे को, उतना आपको एंगल यहाँ पर आपको लेना होगा जी। जितना बड़ा एंगल यहाँ पर है, उतना बड़ा आपको एंगल यहाँ पर लेना है जी। तो इतना बड़ा यहाँ पर एंगल है, इतना बड़ा हम एंगल यहाँ पर भी लेंगे। ठीक है जी, जितना बड़ा यहाँ पर एंगल है, उतना बड़ा हम यहाँ पर लेंगे जी, मतलब हमारा यहाँ पर आएगा मेरे को। ठीक है जी, अब इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक रेखा खींच देंगे जी। खींच दिए। इस रेखा को मिलाने के लिए यहाँ पर हम काल्पनिक रेखा खींच देंगे जी। ठीक है, काल्पनिक रेखा खींच देंगे, इसको मान लेंगे C डैश। मतलब जहाँ पर जाकर ये रेखा मिला उसको मान लेंगे C डैश। अब क्या करना है मेरा सुनो, आपका ये तो अब इस प्रश्न का आकृति बनने 90% बन चुका है, मात्र 10% आपको बनने के लिए बाकी है जी। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया जी? बिल्कुल आगे आपको 100% समझ में जी, बिल्कुल आपको 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब क्या करना है मेरे सुकून, जितना एंगल आपका यहाँ पर है, ठीक है, उतना एंगल आपको यहाँ पर भी लेना है जी। ठीक है, तो यहाँ पर जितना एंगल है मेरे सुकून, उतना एंगल आपको वहाँ यहाँ पर भी लेना है जी। ठीक है, एकदम सेम, जितना एंगल यहाँ पर है उतना एंगल हमें यहाँ पर भी लेना होगा जी। ठीक है, तो इतना एंगल यहाँ पर है जी, तो इतना एंगल हम यहाँ पर लेंगे जी। कट गया। ठीक है जी, जितना एंगल यहाँ पर मेरे सुनो एकदम, उतना एंगल आपको यहाँ पर भी लेना है जी। ठीक है, जितना एंगल यहाँ पर है उतना एंगल आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है, और इस तरह से आपको काट देना है जी। फिर आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक रेखा खींचना है जी। ठीक, खींच दिए मेरे सुनो, बिल्कुल। और जहाँ पर ये हमको मिलाना है इस रेखा को मेरे सुनो, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, काल्पनिक रेखा खींच देंगे। कितनी काल्पनिक रेखा मेरे सुनो, इसको मान लेंगे, ये तो हमारा ए था, इसको मान लेंगे ए डैश। ठीक है जी, ए डैश मान लेंगे मेरे सुनो। मतलब दोनों हमारा जो रेखा होना चाहिए मेरे सुनो, क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए मेरे सुनो। ठीक है, तो ये थोड़ा टेढ़ा हो चुका है जी, इसको बिल्कुल हम सोझा करते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए मेरे सुनो, बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए जी। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है जी। ठीक है मेरे सुनो, हो गया आपका ठीक। ठीक है जी, बिल्कुल आपका हो गया सही। तो ये आपका क्या होगा मेरे सुनो, आपका ये फिगर बनकर आपका कंप्लीट हो चुका मेरे सुनो, आपका लास्ट प्रश्न का जी। अब रचना के चरण आपको लिखना है, रचना के चरण को आप बिल्कुल भली भांति लिख लीजिएगा मेरे सुनो, क्योंकि क्लास आपका बहुत लंबा हो चुका है जी। ठीक है, तो 100% ये आपको आकृति जो हम यहाँ पर बनाए मेरे सुकून, फिगर बनाए इस प्रश्न का 7 नंबर का, बिल्कुल 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा मेरे सुकून आपको समझने में जी। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा मेरे सुकून आपको समझने में जी। यहाँ पर टेढ़ हो जाता है, थोड़ा रेखा खींचते हैं मेरे सुकून।
टेढ़ हो जाता है मेरे सुकूनों, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या मेरे सुकूनों, यहाँ पर दोनों क्या जी आपका हमारा रेखा क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए मेरे सुकूनों, ठीक है। तो यहाँ पर लग रहा है मेरे सुकूनों इस थोड़ा सा क्या है, हमें थोड़ा सा और यहाँ पर होना चाहिए जी, ठीक है। थोड़ा सा क्या करता हूँ मेरे सुकूनों, इसको हम थोड़ा और नीचे झुकाता हूँ जी, ठीक है, ठीक है। ये अब हमारा होगा बेहतर जी, ठीक है जी। अब हमारा क्या होगा मेरे सुकूनों, यहाँ पर बेहतर होगा, दोनों हमारा पैरेलल होगा जी, ठीक है। दोनों हमारा आप क्या होगा मेरे सुकूनों, पैरेलल होगा। तो इसको भी मिटा देता हूँ जी, ठीक है। जितना हमारा एंगल यहाँ पर मेरे सुकूनों, उतना एंगल आपको बिल्कुल यहाँ पर लेना है जी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंगल लेता हूँ जितना हमारा यहाँ पर एंगल है जी, ठीक है मेरे सुकूनों। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जितना एंगल मेरे सुकूनों उतना एंगल हमें यहाँ पर लेना है जी, जितना एंगल है यहाँ पर उतना एंगल हमें यहाँ पर लेना है जी। तो यहाँ पर हमें काट दिया जी, ठीक है। उतना ही एंगल लेना था ना मेरे सुकूनों, बिल्कुल उतना ही। अब क्या करेंगे, इस तरह से हम खींच कर इसको मिला देंगे जी, ठीक है। मिल गया मेरे सुकूनों, बिल्कुल मिल गया जी। तो हमारा हो गया सी डैश। अब हो गया मेरे सुकूनों बिल्कुल दोनों पैरेलल, हमारा ये दोनों भी आपका रेखा पैरेलल हो गया, ये दोनों भी आपका रेखा पैरेलल हो गया मेरे सुकूनों। तो ये आपका बनकर कंप्लीट हो गया मेरे सुकूनों इस प्रश्न का फिगर जी, ठीक है। समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया मेरे सुकूनों। अब रचना का चरण आप खुद लिख लीजिएगा, आपको 100% रचना का चरण लिखने आता होगा, ठीक है मेरे सुकूनों। आपका एक्सरसाइज 11.1 के हम सभी प्रश्न को हल कर दिए जी। तो आपका ये क्या हो गया मेरे सुकूनों, आपका चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज 11.1 आपका क्या होगा मेरे सुकूनों, समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपका 11.2 शुरू करने वाला है मेरे सुकूनों, ठीक है जी। तो आपको आज क्लास में आपको तीनों प्रश्न 100% समझ में आया होगा मेरे सुकूनों। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जी। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सभी के साथ अब मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।